समुद्र एक बार फिर शांत था, लेकिन इस बार उसकी गहराइयों में तूफान छिपा था। सन 1502 पुर्तगाल के शाही महल में मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। दीवारों पर टंगे विशाल समुद्री नक्शों के सामने खड़ा था वही आदमी जिसने पहली बार भारत तक समुद्री रास्ता खोजा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में खोज का उत्साह नहीं था। इस बार वहां जल रही थी सत्ता की आग। राजा का आदेश साफ था, भारत केवल खोजने के लिए नहीं, अब उसे झुकाने के लिए जाना होगा। कुछ ही दिनों बाद लिस्बन के बंदरगाह पर फिर वही दृश्य था। विशाल युद्धपोत, भारी तोपें, चमकती तलवारें और हजारों सैनिक। समुद्र की ओर उठते जहाजों के पाल ऐसे लग रहे थे मानो कोई साम्राज्य अपने विशाल पंजे फैलाकर पूरी दुनिया को पकड़ने निकल पड़ा हो। वास्को डी गामा अब सिर्फ एक नाविक नहीं था, वो पुर्तगाल की शक्ति का चेहरा बन चुका था। जैसे ही बेड़ा अटलांटिक की गहराइयों में बढ़ा, आसमान बदलने लगा। काले बादलों ने पूरे समुद्र को निगल लिया। लहरें जहाजों से टकराकर दहाड़ रही थी। लेकिन इस बार डर किसी तूफान का नहीं था। डर उस इंसान का था जो अब दया भूल चुका था। महीनों की यात्रा के बाद जब भारतीय महासागर की हवाएं जहाजों से टकराईं, तो सैनिकों की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। भारत, मसालों की धरती, सोने की धरती, व्यापार की सबसे अमीर दुनिया। लेकिन वास्को की नजर सिर्फ एक चीज खोज रही थी, नियंत्रण। लेकिन उस शांति के पीछे आने वाला था इतिहास का सबसे भयावह मोड़। पुर्तगाली जहाज धीरे धीरे बंदरगाह के सामने आकर रुके। तोपों के मुंह सीधे शहर की ओर थे। भारतीय व्यापारियों ने सोचा शायद फिर कोई व्यापारिक समझौता होगा। लेकिन इस बार वास्को डी गामा व्यापार नहीं, भय लेकर आया था। उसने संदेश भेजा, अब समुद्र पर पुर्तगाल का अधिकार होगा। पहली तोप चली और उसी पल पूरा तट कांप उठा। लकड़ी की नावें आग की लपटों में गिरने लगीं। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, जलते हुए जहाजों की चरमराहट। पूरा समुद्र अब एक भयावह चीख में बदल चुका था। धुएं ने पूरे आसमान को काला कर दिया। भारतीय समुद्र ने पहली बार यूरोप की तोपों की गर्जना सुनी थी। वास्को डी गामा अपने विशाल युद्धपोत के डेक पर खड़ा ये सब खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, सिर्फ एक ठंडी निर्दयी जीत। हवा में अब बारूद और जलते लकड़ी की गंध घुल चुकी थी। समुद्र धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसी क्षण भारत और यूरोप के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ वास्को डी गामा की वापसी नहीं थी, ये उस अंधेरे दौर की शुरुआत थी जहां व्यापार के पीछे छिपकर साम्राज्य जन्म लेते हैं और समुद्र सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि पूरे इतिहास की किस्मत तय करते हैं।